तारत्व पासवर्ड होता है तारत्व। चलो ध्यान दो, आंसर को बोलना है, आंसर ठीक है। कहता हुआ निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत पितामह कहा जाता है? कंफर्म। किसे कहता है? लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस। कंफर्म। तो अगला लिनियस। नेक्स्ट, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति किसे कहता है? वो स्वीडिश। किसे? स्वीडिश को। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में रखा जाता है क्या? फेंडो या क्रिप्टो? फेंडोगेम्स। किसे बुआ? फेंडोगेम्स। बहुत बढ़िया। हाँ, अपुष्पी पादप की बात बोला कौन? क्रिप्टोगेम्स। ठीक है। ए नंबर नहीं बोलो, नाम बोलो। शट सुना सिंपल था। ए नंबर नाम बोला करो। वर्गीकरण की आधारीय इकाई कौन है? जीन्स, स्पेसीज या फैमिली? क्या बोलेगी बुआ? स्पेसीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं क्या? कंफर्म। क्या होता है बुआ? जलीय पौधे। अगला क्वेश्चन की बात बोले, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को शब्द क्या बोलेंगे? और वंश और जाति। क्वेश्चन फुल, क्वेश्चन तो खत्म होने दो। जानते हो ऑप्शन बगल में, हमें चुपचाप रहते कल मिला कुल वंश। ऐसा थोड़ी होता है। क्वेश्चन मतलब खत्म होना है, आंसर तुम बोलना है। जिन पौधे में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? कंफर्म। अनावृत बीज। गुड। बोला क्वेश्चन में है, सिकंदरा चाहता हम पीछे क्यों रहे? ये पूरा तैयारी में जा है, ये ऑब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर लिया है। करेक्ट तैयारी नहीं करेगा, करना जरूरी है। अच्छा ना उससे। हाँ बिल्कुल। जीवाणु खोज किसने किया था? कंफर्म। लिवन हॉक ने। इन्होंने लिवन हॉक ने वो याद रखना है, जीवित कोशिका भी खोज किया था ना। कब किया था? 1883 में किया था। जीवाणु संबंधित निम्न कथनों पर कौन सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विषमपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। वह कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ। हाँ। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, जीवाणु को पौधे माना गया क्योंकि यह गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है। जीवाणु में क्या पाया जाता है वो? इनमें कठोर कोशिका भित्ति। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है क्या? कोशिका भित्ति, राइबोसोम या जीव द्रव कला या सूत्रकनिका? सूत्रकनिका इसमें बुआ नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बुआ 14वां नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? बहुत। किन रुपये बुआ? 6 रुपये। सर्पिला का नहीं होता यार। जीवाणु 6 रुपये होता है, सर्पिला का टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है क्या कहलाता है? कंफर्म। गोलाणु। क्या कहलाता है? गोलाणु। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? वाइब्रियो कोकस। क्या होगा वो? आपका कोकस। बहुत बढ़िया, आपका कोकस। अगला क्वेश्चन के बाद बोले 17वां नंबर क्वेश्चन आपका आता है, एक सर्पिले जीवाणु क्या कहते हैं? एस्पाइरिस। क्या कहते हैं वो? एस्पाइरिस। हाँ, जीवाणु का नाम देखो, जीवाणु का नाम देखो। अच्छा, हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, हो सकता। क्वेश्चन आपका बोला करा हुआ, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? कवक में, लाइकेन में, जीवाणु, हरे शैवाल में? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है हरे शैवाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट? क्या पाया जाता है बुआ? जीवाणु पाया जाता है। निम्नलिखित ऐसे करते हैं तो 10,000 जीवाणु ऐसा ही मर जाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण अवश्य क्या कहलाता है? श्वासमूलन या मध्य का या वर्ण किलप या जिंदर? याद रखना कि साउंड कम क्यों हो गया? 65% है किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए या सूक्ष्मदर्शी के अनुवंशक के लिए? रोगों के जन्म थ्योरी के लिए। बहुत बढ़िया, साउंड कम मत किया करो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे छोटे जीव कौन है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा? कौन होगा वो? माइक्रोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं?
कंफर्म। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, कहता मूल ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, किसमें? मूल ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? कुछ ल्यूमिनस पादप के कुछ अन्य पौधों में भी, या केवल कुछ ल्यूमिनस पादपों में भी, या सभी ल्यूमिनस पादप में किंतु अन्य पौधे में कभी नहीं, या सभी पौधे में? हमें लगता है इसमें क्या होगा आंसर बुआ? इनमें सभी। हाँ, रूट जड़ होता है। अगला क्वेश्चन की बात है 25वां नंबर क्वेश्चन आपका कर रही है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्यों? क्योंकि जीव जीव तो कुचित हो जाते हैं और इस तरह से मर जाते हैं। बिल्कुल। अचार में जीवाणु के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। लवण जन का नहीं बुआ, इसका आंसर होगा आपका ए। इसमें क्या लिख रहा है कि ये जीव द्रव कुची हो जाते हैं और इस तरह सब मर जाते हैं। अचार में जीवाणु को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ बुआ लगता ही भी हो सकता है, लेकिन आंसर होगा कौन? ए ऑप्शन लिख रहा है। ऐसे बुक है मेरे पास। अच्छा, बंद करो, ध्यान दो। मानव के आंत पाए जाने वाले जीवाणु कौन है? कैरेनोबैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई, या बायोफिलिया क्लोरी, या बैसिलस एंथ्रोसी? अगर मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु की बात बोला जाए बुआ, या कैरोनिस बैक्टीरिया, यही आंसर होगा ना। बायोफिलिया क्लोरी होता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? वह साल्मोनेला, या माइकोबैक्टीरियम, या डिप्लोकोकस, या एस्ट्रोमाइसिस? आंसर होगा बुआ एस्ट्रोमाइसिस। अगला क्वेश्चन है, भोजन के विषाक्तता उत्पन्न होती है किसमें? क्लोस्ट्रिडियम टिटनेस द्वारा, या बाल्मोनेलुला टाइफोइडिया द्वारा, या क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया द्वारा, या बैसिलस एंथ्रोसिस द्वारा? किसके द्वारा होगा? कंफर्म। बी लगता है हमको, बी लगता वो बी होगा आंसर। रोको तक मिनट, है। बी है। रोको ना एक मिनट। चलो बुआ ध्यान दो, भोजन के विषाक्तता उत्पन्न होते हैं किसमें? क्लोस्ट्रिडियम टिटनेस में। बी नंबर, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। अरे एंटीबायोटिक्स अधिकांशता प्राप्त होता है किसमें? कवक से। किस होता है बुआ? जीवाणुओं से होता है। एंटीबायोटिक्स वो जीवाणु विषाणु से होता है, याद रखना। गलत याद कर लाइए तुम लोग, फिर से याद करना। यदि एक जीवाणु कोशिका में 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने विभाजित बनेगा? 64। कन्फर्म। कितना बनेगा? 64। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है? फली। चावल, गेहूं, फली? क्या होगा बुआ? फली। कितना क्वेश्चन इसमें है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिंगन हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, यही आपका आंसर होगा, ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक, पंपास? क्या बोला? तपेदिक। क्या होगा बुआ? तपेदिक। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, मृदा में धान पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, यही आंसर होगा, राइजोबियम। क्या आंसर होगा? राइजोबियम। प्रशीतन खाद प्रशिक्षण में मदद करता है क्या? जीवाणुओं के मारकर जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत में ढककर? क्या होगा? जीवाणुओं में मारकर, और जैविक रासायनिक अभिक्रिया के दर कम करके। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, ये तो क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध में खट्टा होता हुआ? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, या निम्न? किस द्वारा? बैक्टीरिया अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए दूध क्या होता है? खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या होगा वो? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु होता है? राइबोसोम, या कौन होगा बुआ? जंथोमोनास। कौन होगा? जंथोमोनास। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने। किसने किया था? इवानोवस्की ने। सर्वप्रथम विषाणु खोज किया था। अच्छा बताओ, जीवाणु खोज क्या करेगा तब क्या बोलेंगे? जीवाणु खोज करता
लिबानो विषाणु खोज करता, बायोलॉजी खोज करता, बायोलॉजी के नामकरण, सूक्ष्मदर्शी खोज करता, जॉनसन। हाँ, जीवित कोशिका खोज करता, मृत जीवित खोज करता, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोज किया था? केंद्र का। बहुत बढ़िया। विषाणु माने जाते हैं वो क्या? सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव निर्जीव बीच के दोनों ट्रांजिशन ग्रुप, यही वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसने एंजाइम नहीं होता है? शैवाल में, विषाणु में, लाइकेन में, जीवाणु में। किसमें नहीं होता? वो एंजाइम नहीं होता, विषाणु में नहीं होता है। वह TMW शब्द संबंध है किसने? जीवो उत्पत्ति से, विषाणुओं से, जैव विकास से, विषाणु का प्रजनन से, विषाणुओं से। बहुत हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? सबको पता होना चाहिए। वो हाइड्रोफोबिया जीवाणु से, विषाणु से। हाइड्रोफोबिया रोग किससे काटने से होता है? कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया। कुत्ते काटने से जिस विषाणु द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? वो हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके के विकास के एडवर्ड जनरल। क्या बोलेगा वो? एडवर्ड जनरल। याद रखना, चेचक का टीका लुई पास्चर ने क्या किया था? लुई पास्चर, पास्चरीकरण। हाँ, एडवर्ड जनरल ने खोज किया था क्या? चेचक का टीका। एड्स दिवस कब मनाता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन के बाद बोले चेचक टीका नहीं होता है? नहीं, ये आंसर होगा। सॉरी। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, पानी में, जीवित कोशिका में, चीनी के विलय में। या किसमें होता है? वो जीवित कोशिका में क्या होता है? हाँ, अगर मृत कोशिका में बोला जाए तो क्या होता है? प्रोटोजोआ। याद रखना, मृत में क्या होता है? प्रोटोजोआ। अगला वो विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, या वृद्धि कर सकता है, या क्रिस्टलीय हो सकते हैं, या गुणक यही होगा, या क्रिस्टलीय हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होता है वो कवक में, स्लाइम मोल्ड में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। इसका आंसर क्या होगा? वो एंजाइम अनुपस्थित किसमें होता है? कवक में। कवक के माध्यम से बीमारी जो होता है ना, खतरनाक कवक होता है। 50 तक कभी छोड़ देते हैं, ठीक है? 50 के बाद फिर कर लेते हैं, ओवरडोज होगा, दिक्कत हो जाएगा। SPD लेकर आई हो, बंद करो। SPD लेकर आ ला।